भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से बड़ी तादाद में हो रही मौतों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकारी अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल केंद्र सरकार देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने के पक्ष में नहीं है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसकी वकालत करते हुए मंगलवार को कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने का एकमात्र तरीका एक पूर्ण लॉकडाउन है, जो कमजोर वर्गों के लिए न्याय की सुरक्षा के साथ होना चाहिए। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने पिछले साल 24 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की जमकर आलोचना की थी। भारत के कई राज्यों ने अपने स्तर पर लॉकडाउन लागू किया है। मिसाल के तौर पर मंगलवार को छत्तीसगढ़ की सरकार ने अप्रैल की शुरुआत से लगे लॉकडाउन को 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। अब राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले मोदी सरकार को दूसरी लहर की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाने की सलाह दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक सभाओं और संक्रमण फैलाने वाले सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का भी मशवरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम लॉकडाउन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव से परिचित हैं, विशेष रूप से हास्य के समुदाय पर इसके असर से। अगर लॉकडाउन लागू किया जाता है तो इन समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट यह बात 2020 में लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन को ध्यान में रखकर कह रहा है, जब लाखों लाख मजदूरों को भारी दिक्कतों के बीच किसी तरह अपने घर गांव लौटना पड़ा था। कई मजदूर रास्ते में थकान और भूख की वजह से अपनी जान गंवा बैठे थे। भारत सरकार पर सबसे बड़ा दबाव उन लाखों डॉक्टरों और फ्रंटलाइन स्टाफ का भी है जो देश के हजारों अस्पतालों में दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी आंखों के सामने ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मरीजों को दम तोड़ते देख रहे हैं। अस्पतालों में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और दूसरे स्वास्थ्य यंत्रों की सख्त कमी को देखते हुए वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार कुछ हफ्तों के लिए देश भर में लॉकडाउन लगा दे, ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके और उन्हें भी कुछ राहत मिल सके। भारत के 10 से अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों में या तो क्षेत्रीय लॉकडाउन लागू है या फिर रात का कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ जगहों पर सप्तांत कर्फ्यू और लॉकडाउन लग गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक में आग्रह किया था कि वो लॉकडाउन को आखिरी कदम माने। हालांकि महाराष्ट्र, दिल्ली और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोरोना पॉजिटिव मामलों में थोड़ी कमी आई है और देश भर में औसतन हर रोज आने वाले 4 लाख संक्रमण के मामले अब 3,57,000 पर आ गए हैं। कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में कोई खास गिरावट नहीं आई है और संक्रमण नई जगहों पर फैल रहा है। सबसे ज्यादा चिंता उन ग्रामीण इलाकों को लेकर है जहां स्वास्थ्य सुविधाएं शहरों की तरह नहीं है। वायरस की दूसरी लहर जिस तेजी से देश भर में फैल रही है, उसे रोकने की तैयारी देश की नहीं है। साथ ही राज्यों के लॉकडाउन या प्रतिबंध कामयाब साबित नहीं हो रहे हैं। इसलिए संक्रमण के चक्कर को तोड़ने का राष्ट्रव्यापी संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है। मगर भारत सरकार की दुविधा यह है कि पहले जान बचाए या अर्थव्यवस्था। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है, जिसके कारण और भी जाने जा सकती है और बेरोजगारी चरम पर पहुंच सकती है। देश में टीकाकरण का कार्यक्रम तो चल रहा है, लेकिन 1.25 अरब से अधिक आबादी वाले देश में सभी लोगों को टीका लगाने का काम न तो आसान होगा और न ही जल्दी से उसे पूरा किया जा सकता है। पिछले साल 24 मार्च की शाम को प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाते समय कहा था कि जान है तो जान है, लेकिन इस बार जबकि दूसरी लहर जानलेवा और भीषण है, प्रधानमंत्री लॉकडाउन से क्यों कतरा रहे हैं? पिछले साल देश में अचानक से लगाए गए लॉकडाउन से भारत की अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार हो गई थी। एक तिमाही में विकास दर -23.9% पहुंच गई थी। ऐसी भयंकर गिरावट भारत की अर्थव्यवस्था में पहले कभी नहीं देखी गई थी। बहुत बड़ी तादाद में मजदूरों के पलायन से देश भर में अफरा तफरी फैल गई थी और एक अंदाजे के मुताबिक 12 करोड़ मजदूर एक झटके में बेरोजगार हो गए थे। इनमें से कई लोग अब भी अपने गांव से उन जगहों पर वापस नहीं लौटे हैं जहां पर वो काम करते थे। उस समय प्रधानमंत्री को विपक्षी दलों समेत चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ा था। शायद इसी कारण वो एक और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के पक्ष में नजर नहीं आते हैं। एक वजह यह भी है कि लंबे समय तक धीरे धीरे हुई अनलॉकिंग के बाद अर्थव्यवस्था कुछ हद तक संभल गई है। उसे दोबारा झटका देना जोखिम का काम लग सकता है। और दूसरी तरफ देश भर में डॉक्टरों और अस्पतालों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों की बुरी हालत देखकर केंद्र सरकार को भी यह चिंता है कि कहीं डॉक्टर और नर्स मानसिक और शारीरिक रूप से जवाब न दे दे, उनका मनोबल कहीं जवाब न दे दे। सरकारी हलकों में एक बड़ी चिंता का विषय है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।